नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिटेकी। और एप्पल ने रिलीज कर दिया है iOS 17 का बीटा 5। चलिए इसको डाउनलोड करते हैं अपने फोन में और जानते हैं कि क्या नया कुछ मिलने वाला है हमें इस बीटा 5 वर्जन में, और साथ ही साथ क्या क्या बग फिक्सेस किए गए हैं वो सारे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीटा 5 जो अपडेट आया उसके साइज के बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो शो कर रहा है वो है 6.26 GB का। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पब्लिक बीटा से मैं डेवलपर बीटा पे आया हूँ, तो चांसेस हैं कि आप भी अगर दूसरे वर्जन से आ रहे हैं बीटा 5 पे डायरेक्टली तो ये साइज ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप बीटा 4 से बीटा 5 में जाएंगे तो ये 1.11 GB के लगभग अपडेट आने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि जो बिल्ड वर्जन है वो क्या है। तो इस वर्जन पे टैप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो बिल्ड वर्जन है वो है 21A5303D। तो जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है, नया आईफोन लॉन्च होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो iOS 17 है वो स्टेबल वर्जन पे जाएगा। तो अभी D है, फिर C, उसके बाद फिर B और उसके बाद A। तो धीरे धीरे ये डिक्रीज करेगा और जैसे ही A पे आएगा तो फिर उसके बाद हमें मिल जाएगा यहाँ पे जो फाइनल रिलीज होगी iOS 17 की वो हमारे फोन में आ जाएगी। वहीं अगर हम बात करें अवेलेबल स्पेस की अपडेट के बाद, तो अभी आप देख सकते हैं कि जो अवेलेबल स्पेस है वो 69.05 GB है मेरे फोन में। वहीं अपडेट से पहले ये जो स्पेस था वो 69.85 GB के लगभग था। तो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कुछ ज्यादा तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये जो स्टोरेज है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हुई हैं। वहीं अगर हम बात कर लें मॉडेम फर्मवेयर की, तो यहाँ पे मॉडेम फर्मवेयर हमें मिल जाता है 2.08.01 और पुराना जो वर्जन था उसमें था 2.04.01। तो ये मॉडेम फर्मवेयर में चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि हम इसमें क्या कुछ नया मिलने वाला है। तो जैसा यहाँ पे जो स्पॉटलाइट सर्च थी उसकी एनिमेशन आप देख सकते हैं, काफी स्मूथनेस लाई गई है इसमें। तो इनहेंसमेंट थोड़ा सा हुआ है इसको लेकर। जो एनिमेशन है यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद मिनिमाइज करने का जो एनिमेशन था वो स्मूथनेस आई है पहले से बीटा 4 से बीटा 5 में। ये सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं कि जो रियल चेंजेस हैं वो क्या क्या है। तो सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद अगर आप थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे एक्सेसिबिलिटी तक, तो एक्सेसिबिलिटी में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वॉइस कंट्रोल है उसमें चेंजेस की गई है। यहाँ पे जो आइकन है वो चेंज की गई है। मैं आपको बीटा 4 वाले फोन में दिखा दूं। अगर मैं सेटिंग्स में जाऊं और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ एक्सेसिबिलिटी में जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो वॉइस कंट्रोल वाला आइकन है वो कुछ चेंज है और इसमें यहाँ पे स्लाइटली चेंज की गई है। तो यूआई पे काफी ध्यान दिया है इस वर्जन जो रिलीज की गई है इसमें। वहीं अगर फिर से मैं बात करूं यहाँ पर असिस्टिव एक्सेस के बारे में, तो असिस्टिव एक्सेस की भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोगो है या फिर जो आइकन है उसमें चेंज किया गया है। वहीं बीटा 4 वाले वर्जन में आप देख सकते हैं कि असिस्टिव एक्सेस में कैसा यहाँ पे आइकन था और अभी यहाँ पे कैसा है। तो ये सारी चीजें चेंज की गई हैं बीटा 4 से बीटा 5 में। अब बढ़ते हैं जो नेक्स्ट चेंज है उसके बारे में। नेक्स्ट अगर चेंज की बात करें तो हम कंट्रोल सेंटर में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि कंट्रोल सेंटर में जो फ्लैशलाइट की आइकन है वो स्लाइटली यहाँ पे थिकर साइड गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पुराना वर्जन था उसमें पुराने वर्जन में यहाँ पे पतला था, ये मतलब थीन था, और इसमें थोड़ा सा थिक हो गया यहाँ पे। तो ये चेंज यहाँ पे की गई है। फ्लैशलाइट का जो आइकन है या फिर टॉगल है उसमें यूआई चेंज की गई है। नेक्स्ट जो चेंज है वो है एयर ड्रॉप और नेम ड्रॉप से रिलेटेड। अगर हम पहले एयर ड्रॉप में कुछ भी चीज शेयर करते थे, एयर ड्रॉप करते थे, तो आपको ये कूल सा एनिमेशन देखने को मिलता था। लेकिन ये कूल एनिमेशन के साथ आपने इसमें अभी एक आवाज भी सुना होगा जो कि चाइम साउंड है, वो ऐड किया गया है बीटा 5 में। पहले ये नॉर्मली ऐसे ही शेयर हो जाया करता था, लेकिन अब शेयर होने के टाइम इसमें आपको एक चाइम साउंड सुनने को मिल सकता है या फिर मिलेगा। नेम ड्रॉप में भी वही चीज है, अगर आप इसमें नेम शेयर करते हैं नेम ड्रॉप के थ्रू तब भी आपको वही चाइम साउंड सुनने को यहाँ पे मिलेगा। तो सुना आपने, कुछ इस तरह से जो चाइम साउंड है वो आपको सुनने के लिए मिल सकता है जब आप एयर ड्रॉप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नेम ड्रॉप फीचर्स का इस्तेमाल करेंगे। ये जो चीजें हैं iOS 15 में अभी लाई गई हैं। पहले iOS 14 में ये एनिमेशन तो था लेकिन ये साउंड नहीं थी। वहीं बात करें हम दूसरे चेंजेस के बारे में, तो अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद स्क्रॉल करेंगे यहाँ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी तक, और उसके बाद फिर लोकेशन सर्विसेज में जाएंगे और फिर नीचे आप जाकर यहाँ सिस्टम सर्विसेज में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक नया ऑप्शन देखने को मिल सकता है जो कि है अलर्ट्स एंड शॉर्टकट्स ऑटोमेशंस, जो कि पहले ये iOS 17 बीटा 4 में नहीं था, लेकिन अभी बीटा 5 में ये चीजें यहाँ पे लाई गई हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि अगर आप कोई शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं उसमें कौन कौन शॉर्टकट्स आपका लोकेशन
एक्सेस कर रहा है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। अगला जो चेंज है वो है कैमरा सेटिंग से रिलेटेड। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे और उसके बाद स्क्रॉल करेंगे कैमरा सेटिंग्स तक, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको पहले यहाँ पे रिकॉर्ड वीडियो, रिकॉर्ड स्लोमो, रिकॉर्ड सिनेमैटिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि iOS 17 बीटा 4 में पहले फॉर्मेट्स आता था। मैं आपको यहाँ बैक टू बैक दिखा दूं कि क्या चीजें चेंज हुई हैं। तो अगर आप सेटिंग्स में गए यहाँ पे और फिर से कैमरा सेटिंग्स में जाते हैं, तो कैमरा सेटिंग्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले फॉर्मेट्स आ रहा है जिसके अंडर ये सारी चीजें आती थी, लेकिन ये जो फॉर्मेट्स है उसे नीचे लाया गया है और रिकॉर्ड वीडियो का जो ऑप्शन था, यहाँ वीडियो के लिए जो सेटिंग्स थी, कौन कौन से फ्रेम में आपको रिकॉर्ड करना है, वो सारी चीजें ऊपर यहाँ पे शिफ्ट कर दी गई हैं। जैसे रिकॉर्ड वीडियो, रिकॉर्ड स्लोमो और रिकॉर्ड सिनेमैटिक, ये चीजें जो है ऊपर में है, पहले यहाँ पे नीचे में ये चीज आती थी और फॉर्मेट्स को नीचे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चेंज के बारे में। तो अगर हम ऐप स्टोर में जाएंगे और ऐप स्टोर में जाने के बाद आपको थोड़ा UI चेंज देखने को मिल सकता है। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे जो ओपन बटन है उसमें पहले क्या आता था कि ये जो बटन होती थी यहाँ पे कैप्स में होती थी, लेकिन अभी ये यहाँ पे रेगुलर आपको देखने को मिलेगा। गेट बटन में भी वो चीज है। अपडेट्स में अगर आप जाते हैं तो अपडेट्स में भी वो चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेगुलर अप बटन दी गई है। पहले जो यहाँ पे लेटर आता था वो सिर्फ और सिर्फ कैप्स में आता था। मैं आपको साइड बाय साइड दिखा दूं यहाँ iOS 17 बीटा 4 में क्या था। देख सकते हैं आप यहाँ पे पहले कैप्स में था, अभी ये जो है वो रेगुलर लेटर में आ रहा है। तो ये सारी चीजें चेंजेस की गई हैं iOS 17 बीटा 5 में। अगला जो चेंज है वो है म्यूजिक रिकॉग्निशन जो सॉफ्टवेयर है शज़ाम से, उससे रिलेटेड। तो अगर आप कंट्रोल सेंटर में जाते हैं यहाँ पे तो आप देखेंगे दोनों फोन में तो शज़ाम एक जैसा ही दिख रहा है। तो इसमें चेंजेस क्या है, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि क्या चेंज है। आप ध्यान से इस चीज को जरूर देखिएगा। तो देखा आपने यहाँ पे जो म्यूजिक रिकॉग्निशन थी, वो जो स्प्लैश स्क्रीन आया वो किस तरह से एनिमेटेड होकर आया। और वहीं दूसरे साइड आपने देखा कि iOS 17 बीटा 4 में वो सिंपली पॉपअप कर जा रहा था, लेकिन बीटा 5 में यही म्यूजिक रिकॉग्निशन वाला जो फीचर है वो एक एनिमेटेड कवर के साथ आता है और साथ ही साथ एक कूल एनिमेशन के साथ आता है। अब हम बढ़ते हैं अगले चेंज की तरफ। तो अगर आप यहाँ पे एप्पल म्यूजिक को ओपन करेंगे तो आपको एक नया सा स्प्लैश स्क्रीन देखने को मिलेगा। कंटिन्यू करके आप जैसे ब्राउज टैब पे टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे लाइब्रेरी देखने को मिल सकता है, जिसमें कि आपके नेम का एक स्टेशन क्रिएटेड होगा पहले से, जैसे अभिषेक स्टेशन यहाँ पे शो कर रहा है, और साथ ही आपको यहाँ पे डिस्कवरी के लिए भी एक नया स्टेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें चेंज की गई हैं एप्पल म्यूजिक में, वो भी बीटा 5 के अंदर। नेक्स्ट चेंज है वो है टाइमर से रिलेटेड। तो जैसे ही आप यहाँ पे टाइमर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ टाइमर सेट करने की ऑप्शन मिल जाएगी। तो आप इस पे टैप करिए और टैप करने के बाद जो पहले ड्यूरेशन होता था वो सिर्फ और सिर्फ पहले मिनट्स में होता था, अब आप यहाँ पे आवर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप अपने फोन में जितना आवर चाहिए उतने आवर का आप अपने फोन में टाइमर सेट कर सकते हैं। ये चीज जो थी पहले iOS 17 बीटा 4 में नहीं थी, लेकिन ये नया इंप्लीमेंट किया गया है iOS 17 बीटा 5 में। अब हम बढ़ते हैं सफारी की ओर। सफारी को आप जैसे ही ओपन करेंगे और उसके बाद यहाँ प्राइवेट टैब पे जाएंगे तो आपको एक नया सा यहाँ पे कूल स्क्रीन एनिमेशन के साथ आपको एक पॉपअप दिखेगा, जिसमें कि आपको लॉकडाउन फीचर के बारे में बताया जाएगा कि प्राइवेट ब्राउजिंग को आप लॉक कैसे कर सकते हैं। अगर आपने पहले से यहाँ पे सेटअप करके नहीं रखा हुआ है तो आपको टर्न ऑन करने के लिए भी ऑप्शन यहाँ से मिलेगा। आप सिंपली यहाँ पे टैप करके सेटिंग्स में जा सकते हैं और उसके बाद फिर इसे सेटअप कर सकते हैं सफारी के प्राइवेट विंडो को या फिर प्राइवेट टैब को लॉक करने का फीचर। अगला जो चेंज है वो है सेटिंग्स ऐप में। सेटिंग्स ऐप में आप जैसे ही जाइएगा उसके बाद फिर जनरल में और यहाँ से फिर चले जाइए आईफोन स्टोरेज में। तो आईफोन स्टोरेज में जाने के बाद अगर आप सबसे नीचे की ओर स्क्रॉल करिएगा तो आपको एक चीज नया देखने को मिलेगा, वो है सिंक डेटा को लेकर। नेक्स्ट जो फीचर है वो है हेल्थ से रिलेटेड। तो अगर आप यहाँ हेल्थ में मेंटल वेलबींग में जाते हैं और यहाँ पे लॉग करते हैं अपने इमोशंस या मूड को, तो जैसे आप गेट स्टार्टेड पे टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नया सा स्प्लैश स्क्रीन देखने को मिलेगा या फिर ये जो इमेज है उसमें चेंज देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें iOS 17 बीटा 4 में तो आप देख सकते हैं ये जो स्प्लैश स्क्रीन था यहाँ पे कुछ इसमें इमेजेस चेंज थे और यहाँ पे अभी जो आइकन है उसको चेंज कर दिया गया है। अगर आप बिगिन करेंगे यहाँ पे दोनों में ही तो आपको देखने को मिलेगा ये जो कलर्स है यहाँ पे बैकग्राउंड का वो चेंज है, ये थोड़ा यहाँ पे डार्क देखने को मिल जाएगा आपको और ये पहले यहाँ पे लाइट हुआ करता था। साथ में नेक्स्ट बटन जो है उस पे भी आप कलर चेंजेस देख सकते हैं और उसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी इमोशंस हैं आपके उसके लिए जो ऑप्शंस दिए गए थे या फिर कलर दिए गए थे उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको इसमें। जैसे बैकग्राउंड का आप चेंज देख सकते हैं, बैकग्राउंड में जो कलर है उसके कलर्स यहाँ पे देख सकते हैं और वही आप iOS 17 बीटा 4 वाले में देख सकते हैं कि कलर का जो चेंजेस है वो काफी डिसेंट सा है। मतलब यहाँ पे
थोड़ी बहुत कलर्स पे भी काम की गई है, UI पे काम की गई है iOS 17 बीटा 5 में। अगर बात करें हम फोन के परफॉर्मेंस की या फिर इस अपडेट के परफॉर्मेंस की, तो ओवरऑल अभी तक जितने देर मैंने यूज किया है ये फोन काफी अच्छा चल रहा है। मतलब ये जो अपडेट थी उसमें कोई लैग देखने को अभी तक मुझे नहीं मिला है और साथ ही साथ परफॉर्मेंस को काफी इनहांस कर दिया गया है। और एक और चीज मैंने गौर किया यहाँ पे, जैसे अगर मैं आईफोन स्टोरेज में जाता था तो सबसे नीचे में आप देख सकते हैं कि ये जो iOS वाला जो डेटा हुआ करता था वो 10.97 GB अभी है और सिस्टम डेटा 4.52 GB है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ iOS 17 बीटा 4 में तो ये काफी ज्यादा हुआ करता था, लगभग 30 GB के लगभग सिस्टम डेटा मेरा ले लिया करता था पहले। तो स्पेस जो थी वो काफी इसमें चली जाती थी। लेकिन ये चीजें अभी ठीक कर दी गई हैं iOS 17 बीटा 5 में। लेकिन बहुत लोगों का अभी भी ये प्रॉब्लम है जिसमें कि ये जो सिस्टम डेटा है वो काफी ज्यादा है। तो ये सारी चीजें बग्स आपको देखने के लिए अभी इसलिए मिल रही है क्योंकि ये स्टेबल वर्जन अभी नहीं है। तो जब स्टेबल वर्जन आपको मिल जाएगा ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम थी वो सारी फिक्स हो जाएंगी iOS 17 के लास्ट स्टेज तक। तो दोस्तों iOS 17 बीटा 5 के अपडेट्स के बारे में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको iOS से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार टिप्स, ट्रिक्स और नए फीचर्स को जानना है तो अभी टेकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।